अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की था गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं होंगे खैर वफ़ीयत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो दोस्तों, आज मैं ये डॉन मॉडल मोटरसाइकिल था CD70, उसका इंजन जो है वो फिट करने लगा था। तो मैंने कहा चलो भाइयों को कुछ मालूमाती वीडियो जो है बना कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं एल पम्प वाली गिरारी। इसका इंजन के अंदर बहुत अहम किरदार होता है। ये ऐसे ही आप समझ लें कि इंजन की ये गिरारी जो होती है ये जान होती है। जब ये गिरारी ख़त्म हो जाती है, घिस जाती है, तो इससे मुकम्मल इंजन जो है वो सीज़ हो जाता है। अक्सर औक़ात जो इंजन सीज़ होता है वो इस गिरारी की वजह से होता है। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं, मेरा उनको मशवरा है कि आप जब भी इंजन फिट करने लगे तो सबसे पहले आप इस गिरारी को ज़रूर देखें। ये देख रहे हैं कि मैंने इंजन, ये आप देख सकते हैं, इधर दिखा भाई, आप फिट करने लगा था तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये गिरारी इसकी ख़राब हो चुकी है। तो इसकी आपने कभी भी रिस्क नहीं लेनी। ये गिरारी इतनी महंगी भी नहीं है। जब भी आपने इंजन फिट करना है, किसी काम के लिए भी फिट करना है, किसी मकसद के लिए भी आपने खोला है, तो आप ये गिरारी सबसे पहले ज़रूर देखा करें। तो दोस्तों, ये जो गिरारी है इसका खोलने का बड़ा आसान सा तरीका है। वैसा इसका टूल दूसरा भी होता है, तो उससे मैं नहीं खोलूँगा, मैं प्लास की मदद से खोलूँगा। ये जो इसका ना पिछले बैक वाला हिस्सा, तो इससे इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। नज़र आ रहा है, ऐसे आप पकड़ लें ऐसे। तो इसके बाद आप इसको थोड़ी सारी चोट लगाएंगे तो ये खुल जाएगी। तो वो लड़का दूसरा नहीं था, इसलिए मैं जो स्टाफ लगाना पड़ा। आप पेचकस को यहाँ रख कर थोड़ी सारी इसको हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये जो है ना खुल जाएगी। तो इससे ये होता है कि ये राड भी इसका ख़राब नहीं होता और इसकी ग्रिप भी जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो इसको आप बड़े आसानी से के साथ खोल लें। तो दोस्तों, इस गिरारी की आपने कभी भी मिसिंग नहीं करनी। ये गिरारी जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये गिरारी है, ये देख सकते हैं, इसके जो थे ना वो ये दंदे ये सब ख़राब हो चुके हैं और ये अंदर से भी क्रैक हो चुकी है। तो अब जो मैं गिरारी दोस्तों फिट करने वाला हूँ, ये गिरारी अब नई आई है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है। तो पहले ये निज़ाम था कि जब हम ये गिरारी फिट करते थे तो उसके लिए हमको ये टापा खोलना पड़ता था। ये जो इसका होता है ना क्लच वाला टापा, तो ये हमको खोलना पड़ता था, तब जाके गिरारी फिट होती थी। एक और इसका देसी जुगाड़ होता था, यहाँ से जो राड है वो आधा आगे से हम काट देते थे, तब वो बड़ी मुश्किल से फिट होती थी, सही तरीका नहीं था। तो अब ये कंपनी वालों ने बड़ा कमाल का निज़ाम बनाया। उन्होंने ये 7 चीज़ें लगा दी है, इससे ये बड़ी बासानी फिट हो जाती है। तो क्या चीज़ उन्होंने लगाई है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये इन्होंने एक बुश लगाया, नज़र आ रहा है, और इसकी जो चूड़ी है वो उल्टा है, सीधी नहीं है, नज़र आ रहा है ऐसे। तो ये आप सब कुछ खोले बगैर भी फिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये जो इसकी प्लेट होती है ना, ये मैगनेट वाली प्लेट, ये आपको खोलनी पड़ेगी, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। ऐसे ये राड फिट होगा जैसे होगा पहले होता है, तो इसको आप ऐसे ऊपर रख लें, ऐसे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इसके बाद ये इसका जो नट है ये आप टाइट कर दें तो ये आपकी गिरारी जो है ये फिट हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी चूड़ी जो है वो उल्टा है, तो वो आपने उल्ट लगानी है। तो दोस्तों, आपने ऐसे इसको उल्ट लगा लेना है तो ये लग जाएगी। इतना सारा इसका काम है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा इजी इसका फिटिंग का तरीका है। तो मैंने कहा चलो भाइयों के साथ आज इसको शेयर कर देते। तो जब ये मोटरसाइकिल चलता है तो ये टायर खुद ब खुद भी हो जाती है। तो ये गिरारी की आपने मिस्टेक नहीं करनी। जब भी आप इंजन खोलें तो ये गिरारी आप ज़रूर दोस्तों चेक किया करें। दूसरी बात ये याद रहे कि जब आपने ये गिरारी फिट करनी है, आपने चेक करनी है कि ये ऐसे रवा हो, सख्त ना हो, जाम ना हो, क्योंकि ये मजबूत नहीं होती, प्लास्टिक की होती है, टूट जाती है अंदर से। दूसरा दोस्तों, ये बात आपको याद रहे, ये एक इसकी साइड जो है ना ये प्लेन है और ये जो साइड है ये थोड़ी सारी क्लोजिंग में है।
तो ये जो इसका हिस्सा होता है ये आपने ऐसे फिट करना है, ऐसे नहीं करना, हो तो जाती है लेकिन ये इसका तरीका गलत है। सही जो तरीका है इसका जो मैंने आपको बताया, ऐसे नहीं रखना, ऐसे। ये जो प्लेन इसका हिस्सा होता है ये आपने बाहर रखना है। तो एक और मैं आपको बात बता देता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों जब ये गरारी फिट होती है, ये इसकी मैग्नेट प्लेट होती है, ये इसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये जो दोस्तों गरारी है ये यहाँ पर चलती है, नज़र आ रही है यहाँ पर। ये जो इसको प्लेट है ये इसको बाहर नहीं आने देती, ये इसके साथ अटैच होती है। तो अगर ये ऐसे होगी तो फिर ये सही नहीं होगी, ये ख़राब हो जाएगी। इसकी यही सही तरीकाकार है, यही सही जगह है। ये ऐसे प्लेट फिट हो जाती है और ये वाली जो गरारी है इस जगह पे इसके साथ अटैच हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनको आप नोट किया करें। बाज़ औक़ात इस छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से इंजन जो है वो दोबारा खोलना पड़ता है, या आप इंजन पे सारा काम करते हैं, रिंग पिस्टन वगैरह सारा काम करते हैं, जो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको इंजन दोबारा खोलना पड़ सकता है या सारा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखा करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।